अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। आज का वेदर यहाँ कितना अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ का मौसम किया है। मनुष्य को कभी भी अवसरों की कमी का रोना नहीं रोना चाहिए। हर पल आपके लिए अवसर लेकर आता है। आपकी क्षमता और प्रतिभा पर निर्भर करता है कि आप इस पल को कैसे जीते हैं। विचार जितना ही बलवान होता है उतना ही शीघ्र वह फलित होता है। विचार को अमुक निश्चित दिशा में केंद्रित करते हैं, तो जिस अनुपात में हम केंद्रित करते हैं उसी अनुपात में वह लक्ष्य सिद्ध करने में सफल होता है। विचार एक सूक्ष्म शक्ति है, हमें हमारे आहार के साथ वह उत्पन्न होता है। अभी दोपहर के 12:30 बजने वाले हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। तो फर्स्ट स्लॉट मैं करूँगी करेंट अफेयर्स के, और कल लगभग मैं 4 घंटे पढ़ी थी। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन करती हूँ। तो मैंने टाइमर ऑन कर लिया है और मेरी पढ़ाई बहुत लेट स्टार्ट हुई है आज। आजकल ऐसा ही हो रहा है, अगर जल्दी भी स्टार्ट करती हूँ तो फिर आजकल काम हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, घर का काम चाह करके भी मैं उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ करेंट अफेयर्स का क्लास करूँगी और साथ के साथ मैं पीडीएफ भी देखूँगी। अभी क्लास स्टार्ट होने में टाइम है, तो मैंने सोचा कि चलो बुक खोल करके पीडीएफ एक बार देख लिया जाए। ज़िंदगी में कितना मुश्किल होता है ना सही को सही साबित करना। हम झूठे को तो एकदम से साबित कर देते हैं और एक झूठ छुपाने के लिए हम 100 झूठ बोल लेते हैं, लेकिन एक सच को साबित करने के लिए कितना हमें परिश्रम करना पड़ता है। सच आखिरकार सामने आता ही है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पुरुषोत्तम राम भी ऐसे ही राम नहीं कहलाए, भगवान नहीं कहलाए। उन्हें भी बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा एंड बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ा, उसके बाद जा कर के भगवान वो बने। तो हम इंसानों की क्या औकात है, जब भगवान ने इतना कष्ट झेला है तो फिर हमें तो झेलना ही पड़ेगा, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो मैं यही सोचती हूँ कि चलो जो भी कष्ट हमारे जीवन में आता है वो आ रहा है, कोई बात नहीं, और कोई ना कोई चीज़ समस्या जो आती है हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है, या फिर कोई समस्या अगर होती है तो उससे हमें ऐसा कुछ सीख मिलती है, या कोई इंसान अगर हमें कष्ट पहुंचाता है तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है, उससे हमें ये सीख मिलती है और सच सामने आता है कि नहीं, वो आपके लायक नहीं है, वो इंसान वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे थे। बहुत सारी चीज़ें होती है जीवन में। तो सबसे बड़ी चीज़ देखिए, हम अपने जीवन में क्या झेल रहे हैं और हमारे जीवन में क्या परेशानियां हैं, और इन सब परेशानियों से कैसे हट करके खुद के लिए हम कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या, मैं खुद एक टाइम ऐसा था कि मैं उन समस्याओं को सोचते रहती थी। लगता था कि ये जीवन मेरा क्या ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। उन सारी समस्याओं से मैं बहुत जूझती थी अपने आप को। एकदम से ये लगता था कि यार मैं कहाँ हूँ, कि क्या मेरे जीवन में हमेशा ये कष्ट रहेगा। और कुछ कष्ट ऐसे होते हैं ना जो कि आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत ही दर्दनाक होते हैं, और जो देता है ना उसको समझ में नहीं आता है कि सामने वाले को हम कष्ट दे रहे हैं। तो फिर ये ऐसी चीज़ें होती हैं, और हमें सच बताइए तो हमें साबित करने में हमें काफ़ी समय लग गए।
और जब तक मैंने साबित नहीं किया, वैसे भी मेरा ये है कि चलो अगर कोई नहीं समझ रहा आपको, कोई बात नहीं, उस चीज़ को इग्नोर करिए और जाने दीजिए, छोड़िए। हम इस पृथ्वी पे सबको खुश नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक ही का ठेका लिए हैं, वो हम खुद हैं। जब से मैंने अपनी खुशी देखी है, रियली बता रही हूँ फ्रेंड्स, मैं बहुत ही खुश रहने लगी हूँ। जिन चीज़ों को मैं छोड़ करके, इग्नोर करके ऊपर उठी हूँ, अगर वो चीज़ फिर से आपके सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? फिर से अगर वो चीज़ आपको लगे कि जहाँ से मैं उठ करके, जहाँ से मैं इतने सालों से इन सब चीज़ों से मैं जूझ रही थी, उसके बाद खुद को स्ट्रॉन्ग किया और फिर अपना एक टारगेट बना करके फिर उस पर वर्क करने लगी, और उससे हट करके जहाँ से आप चलना शुरू किए थे या जिस दलदल में आप पहले फंसे हुए थे, अगर वहीं फिर आपको जाना पड़े, उसी दलदल के बीच, यानी उसी दलदल में फिर से आपको जाना पड़े जहाँ की उस दलदल में आप फंसे थे, उससे बहुत मुश्किल से खुद को बचा करके आप बाहर निकले, और फिर अगर उसी दलदल में आपको फंसना पड़े तो क्या एक टाइम आएगा ना ऐसा कि आपको डर सा महसूस होगा, लगेगा यार हम क्या कर रहे हैं, फिर उसी दलदल में जा रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि इग्नोर करो कुछ चीज़ों को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम औरतों के जीवन में होती है, लेकिन खुल करके कोई भी इस पे बात करना नहीं चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है कि हम क्यों नहीं बात करना चाहते हैं, और हम इस समाज का सोचते हैं, इस सोसाइटी का सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। अगर हम कुछ भी अलग हट के करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा ख्याल यही आता है कि ये समाज क्या सोचेगी हमारे बारे में, क्या सोचेगी, यार देखो तो क्या कर रही है। ये समाज कुछ नहीं सोचती है, या फिर जिसको सोचना है सोचने दीजिए। 4 लोग हर एक के जीवन में होते हैं। आप कुछ कर रहे होते हैं, फिर भी वो आपके बारे में बोल रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी आपके बारे में बोल रहे होते हैं। वो 4 लोग बोलेंगे ही। अगर आप बैठ के खाइएगा उसमें भी बोलेंगे, कुछ करके खाइएगा उसमें भी बोलेंगे। तो अब डिसाइड आपको करना है कि 4 लोगों की बातें सुननी है या फिर अपना कुछ अपने ऊपर वर्क करना है। और मेरा तो सब एक ही फंडा है कि खुद के ऊपर काम करो, किसी और के ऊपर काम नहीं। हम किसी और को नहीं सुधार सकते, हम खुद को सुधार सकते हैं। बस अपने आप को सुधार लीजिए एंड सब कुछ स्मूथ हो जाएगा आपके जीवन में। तो मैंने यही किया है और लगभग 1.5 साल मैंने अपने ऊपर वर्क किया है, और 1.5 साल के बाद मैं एकदम से ऐसे है ना कि दलदल से लगता है कि मैं निकल के बाहर आई हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें, जैसे कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है, जैसे लगता है कि मैं फिर से उसी दलदल में जा रही हूँ, तो वो सोच करके ही मैं घबरा जाती हूँ, एक डर सा हो जाता है मुझे। आप लोग कहिएगा कि दीदी ये सब क्या पहेली बुझा रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में जिसे पहेली के माध्यम से हमें बताना पड़ता है, और हर चीज़ को ओपन करना मुझे ज़रूरी नहीं लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो सही टाइम पे ओपन करना भी ज़रूरी होता है। तो अभी सही समय नहीं आया है, क्योंकि मैं उतना भी ग्रो नहीं की हूँ यूट्यूब पे जो कि मैं अपने लाइफ के बारे में खुल के बताऊँ। और मुझे यहाँ तक मैं श्योर हूँ कि मैं अगर अपने लाइफ के बारे में आप लोगों को बताऊँगी स्टार्टिंग से, तो आप लोग मेरे जीवन से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा जो जीवन का स्ट्रगल है वो किसी प्रेरणादायक स्टोरी से कम नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं हूँ ऐसा कुछ जो कि मेरे जीवन से लोग सीख सकते हैं। लेकिन अभी मैं सक्सेस नहीं हुई हूँ, इसलिए मैं अगर लोगों को बताऊँगी अपनी स्टोरी, लोगों को समझाऊँगी, तो वो अभी नहीं सुनेंगे। जब तक मैं सफल नहीं हो जाती, लोग मेरी स्टोरी सुनना नहीं पसंद करेंगे। इसलिए मैं अपनी सफलता का वेट कर रही हूँ, उसके बाद आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।